नमस्कार बच्चों, मैं हरिंदर कुमार। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 3 में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत का पता लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है अनुपातों के द्वारा संगत और असंगत के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 3 का 1 ठीक। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y और बराबर के 7। तो हमारे पास ये दो समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण 3x, दूसरी 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना, जो समीकरण एक है उसमें A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 2 और C1 बराबर 5 को बराबर से धलाने पर ये किसको हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 5। ठीक है, इसी तरह से अब जो दूसरी समीकरण है A2 बराबर 2 हो जाएगा, B2 बराबर माइनस के 3 और C2 हो जाएगा माइनस के 7। ठीक, तो हमने अब सबसे पहले से हमें क्या काम करना होगा, A1 बटे A2। तो A1 कितना है 3 बटे में 2। फिर इसी तरह से B1 और बटे में B2। B1 कितना 2 और बटे में माइनस के 3। तो हमारे पास A1 बटे A2 बराबर 3/2, B1 बटे B2 बराबर 2/-3। तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में बराबर नहीं है, तो हमें C1 और C2 को देखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसे में क्या लिख देंगे, यहाँ A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का जो अनुपात वो आपस में बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो रेखाएं क्या होगी, संगत। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 के 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 ना इसमें 5 क्वेश्चन, तो ये कंप्लीट करके देखने हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, इसमें निम्न रैखिक समीकरण क्योंकि युग्म से कौन से युग्म संगत और असंगत है। वही जैसे भी क्वेश्चन नंबर 3 करा उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हमें करना है। वही पता लगाना सबसे पहले कि ये रेखा संगत है या असंगत।
यदि संगत है तो उन्हें ग्राफे विधि द्वारा हल करना है, ग्राफे विधि द्वारा। तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि रेखा ये संगत है या असंगत। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है x + y = 5, समीकरण 1। दूसरी समीकरण दी हुई है 2x + 2y = ये 10। तो हमारे पास दो समीकरण है, तो सबसे पहले वही संगत और असंगत का पता लगाने के लिए हमारे पास a1 और a2। तो a1 कितना हो जाएगा 1, c1 भी कितना है 1, और c1 हो जाएगा इसमें -5, a2 1, a2 इसमें 2 है, और b2 2 है, और c2 बराबर -10। ठीक, तो सबसे पहले इसमें a1 बटे a2 बराबर 1/2। ठीक है, अब इसी तरह से b1 और b2 बराबर हो जाएगा इसमें 1/2। ठीक, c1 और बटे में c2 की जगह -5 और बटे में -10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काट दो तो ये भी 1/2। तो इसमें हमारे पास a1 बटे a2 का मान भी 1/2, b1 बटे b2 का मान भी 1/2, और c1 बटे c2 का मान भी कितना गया 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 बराबर b1 और बटे में b2 बराबर ये c1 बटे c2। तो इसमें जो a, b और c तीनों के जो अनुपात है वो आपस में क्या है बराबर। तो रेखा क्या होगी समपाती। रेखाएं समपाती है। जब रेखाएं समपाती है तो क्या हो जाएगी ये भी संगत। अब जब संगत है अब इसे हमें ग्राफी विधि द्वारा समीकरण को हल करना है। अब समीकरण को ग्राफी विधि द्वारा हल करने के लिए जो समीकरण फर्स्ट है समीकरण 1 x + y = 5। तो हमारे पास इसमें x और y, अब समीकरण को x को ये तो y के पदों में या y को x के पदों में लिखना है। तो y बराबर 5 - x। ठीक है, अब इसमें सारणी तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कराई थी। इसी तरह से हमारे पास 2 या 3 मान निकालने हैं। तो x और ये y, यदि x बराबर इसमें 1 रख दिया जाए, x क्या रख दिया 1, तो 5 में से 1 को लेस करने पर कितना जाएगा 4। यदि 2 रख दिया, 5 में से 2 को लेस कर दो कितना जाएगा 3। यदि 3 रख दिया x की जगह तो इसका मान कितना जाएगा 2। ठीक है, एक्स y बराबर 5 - x। तो x की वैल्यू कितनी रख दी 1, तो 5 में से 1 को लेस करने पर 4, x की 2 रख दिया तो 5 में 2 को लेस कर दो 3 आ जाएगा। फिर x की जगह में 3 रख दिया तो 5 में से 3 को लेस करने पर कितना आ जाएगा ये 2। तो इस तरह से हम इसकी सारणी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरी समीकरण है समीकरण सेकंड 2x 2y
बराबर ये 10। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना ये 10। तो x प्लस वाई बराबर 10/2, फिर जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये y माइनस x। ठीक है, अब इसकी सारणी तैयार करनी है। तो ये वही समीकरण जैसा भी पीछे करी थी, बिल्कुल सेम वही कंडीशन आ गई इसमें भी। तो वही इसमें 3 मान x और y, 1 2 3, ये 4 3 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दोनों समीकरणों की सारणी तैयार हो गई। अब इन दोनों सारणियों से हमें ग्राफ पेपर पर इन रेखाओं को अंकित करना है, तो उसके लिए एक चतुर्थांश तैयार करना होगा। x और x डैश, ये जाएगा y और ये y डैश। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x और y ये धनात्मक, x डैश और y डैश ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले x बराबर कितना है, जो फर्स्ट सारणी थी 1, तो x का मान 1 और y का मान 4, तो पहला बिंदु है वो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद x बराबर 2 और y की वैल्यू इसमें कितनी है 3, तो 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है x बराबर 3 और y बराबर 2, तो ये सारणी 1 थी। ठीक है, 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3 और y की। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। तो इस तरह से पहली समीकरण है वही आ जाएगी। ठीक है ना, अब इसके बाद जो दूसरी सारणी है वो भी x का मान कितना 1 और y का 4, x का 2 y का 3। ठीक है, y 4 3 और 2 दिया हुआ है, तो ये वाले बिंदु भी इसी रेखा पर अंकित हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, दोनों रेखाएं क्या इसमें समपाती है। ठीक, तो इस तरह से हम दोनों रेखाओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।